नमस्कार, रउआ सबके हमार प्रणाम। हम हैं नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरिया दर्शक के बहुत स्वागत बा। हम बताए देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में। तो चली शुरुआत कई जा बुलेटिन इहे खबर बा से। बिहार के सियासी अखाड़ा में अब गर्मी तेज हो गई बा। हर दल आपन आपन दांव पेच आजमावे में लागल बा। बीजेपी के जितावे खातिर अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मैदान में उतर गए बाड़न। सीएम योगी न खाली मंच पर चढ़ले बल्कि भोजपुरी में ललकार के विरोधियन के सीधा चुनौती दे दिले बाड़े। उनकर भाषण में न खाली हिंदुत्व के हुंकार सुनाई दे रहल बा बल्कि भोजपुरी की मिठास में लपेट के जनता के दिल पर सीधा असर भी पड़ रहल बा। सीमांचल से लेके मगध तक सीएम के बुलडोजर बाबा वाली छवि अब बिहार की गलियन में गूंजे लागल बा। भारत माता की, भारत माता की। अब बिहार में क्या नहीं है, अब बिहार में सब बा। बिहार के चुनावी घमासान अब तेज हो गई बा। पीएम मोदी और सीएम योगी से लेके बीजेपी के सभी बड़ नेता ए बेरा प्रचार में जुटल बाड़े। छपरा में पीएम मोदी भिखारी ठाकुर के याद करत बिहार के धरती के आस्था आंदोलन आ कला की धरती बतवले आ लोगन से फेरू एनडीए के जितावे के निहोरा कैले। मैं भी पूर्वांचल का सांसद हूं। बनारसी बोलत बोलत अब हमरा के भोजपुर में कोनो दिक्कत ना होला। काफी कुछ अब समझ में आई गई बा। इसलिए साथियों, जब मैं भोजपुरी का सम्मान देश और दुनिया में देखता हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन पर भी हमला बोले। वो कहलन कि जे लोग बिहारी लोगन के अपमान कैले और लोगन के आरजेडी प्रचार में बुलवले बा, ई उहे लोग हवे जे बिहार के मेहनती नौजवानन के मजाक उड़ावेला। आरजेडी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी पीएम मोदी तंज कसले। कहलन कि आरजेडी कांग्रेस अपन घोषणा पत्र ना बल्कि अपन रेट लिस्ट जारी कैले बा। इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। पीएम मोदी के साथे साथे सीएम योगी भी बिहार चुनाव में गरज रहल बाड़े। सीएम योगी जहां जात बाड़े ओही जा बुलडोजरन के लाइन लग जात बा। सीएम योगी यूपी से माफिया के सफाया के जिक्र करत लालू यादव पर निशाना साधले। कहलन कि आरजेडी के राज में बिहार में अराजकता रहे, एगो खानदानी माफिया पूरा बिहार पर कब्जा चाहत रहे। तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया राज लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेल लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे। लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा। बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विरासत में विकास भी माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है। और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, माफिया एक कचूर को निकाल करके
सड़कों को बनाने का काम करता है और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास भी बनाने का काम करता है। भोजपुर, सिवान, वैशाली सीएम योगी जहां जहां गईलन ओही जा लोगन के भीड़ उमड़ पड़ल। भोजपुरिया इलाका में सीएम योगी भोजपुरी में बोल के लोगन के दिल जीत ले। अब बिहार में क्या नहीं है, अब बिहार में सब बात। बिहार के चुनावी माहौल अब पूरा गर्म हो चुकल बा। विपक्षी गठबंधन भी पूरा ताकत से मैदान में उतरल बा। बाकी पीएम मोदी या सीएम योगी के रैली से बिहार के माहौल कितना बदली, ये तो चुनावी नतीजा ही बताई। बिहार के सियासी दंगल में ए समय भोजपुरी के दो कलाकारन के टक्कर देखे के मिल रहल बा। फिल्म इंडस्ट्री में दुश्मन मानल जाए वाला पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अब सियासत में भी आमने सामने आ गए बाड़न। खेसारी लाल यादव बिहार में लालटेन जलावे खातिर छपरा से खुद चुनाव लड़ रहल बाड़न, जबकि पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक बनके बिहार की सियासत में धार दे रहल बाड़न। हालांकि जब पवन सिंह काराकाट से सांसद के चुनाव लड़ले रहले ता ओ बेरा खेसारी लाल यादव उनका प्रचार कैले रहले। बाकी अब हालात बदल गई बा। ऐसन मानल जा रहल बा कि पवन सिंह अब खेसारी खातिर प्रचार ना करे हैं, बल्कि उनका खिलाफ प्रचारी मैदान में उतर के अपन दमखम दिखाई हैं। और यही बीच खेसारी पर अक्षरा सिंह के बयान से ऐसन अटकल भी लगावल जा रहल बा कि वो भी चुनावी मैदान में नजर आ सकेले। भोजपुरी सिनेमा के दो सुपरस्टार लोग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इस समय बिहार के सियासी रण में आमने सामने बा। आरजेडी से खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़त बाड़े, तब पावर स्टार कहल जाए वाला पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में खेसारी के सीधा टक्कर देत नजर आवत बाड़े। उम्मीद बा कि पवन सिंह जल्दी छपरा के चुनावी मैदान में एनडीए प्रत्याशी खातिर प्रचार करत दिखाई दे सकत बाड़े, वही जगह से जहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़त बाड़े। ए हालात में सबके नजर छपरा जिला पर टिक गई बा, जहां पवन सिंह और खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में एक दूसरा के खिलाफ जोर आजमाइश करत नजर आई हैं। और आज का देखिए फर्क है या नहीं है ना, तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। समर्थन में प्रचार करने जाइएगा तो आप यहाँ गए थे, वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। बिल्कुल बिहारी कहलाना गर्व की बात है, ये है हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। राजनीति से हट के अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच काफी समय से कोल्ड वार चलत बा। दोनों कलाकार एक दूसरा पर सार्वजनिक मंच से बयानबाजी करत रहल रहे। ऐसे ही पूरा संभावना बा कि पवन सिंह छपरा में खेसारी लाल यादव के खिलाफ प्रचार करिए। अगर ऐसा भइल तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हुई। हमारा भाईचारा अलग है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचार अलग है। हम एनडीए के साथ हैं और देखिए आप सबके सामने आज एयरपोर्ट पे बिहार के दो लाल निकल चुके हैं अपने जनता के बीच में, और हमारी बिहार की जनता बहुत समझदार है, एनडीए के साथ है। जय एनडीए तय एनडीए। हालांकि 2024 में जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ले रहले तो ओ समय खेसारी लाल यादव उनकर प्रचार कैले। बाकी अब की बेर बात अलग बा, काहे कि ओ समय खेसारी लाल कौनो पार्टी से ना जुड़ल रहले। बाकी अब वो आरजेडी से खुद चुनाव लड़ रहल बाटे। अब पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुकल बाड़े, ऐसे टक्कर तय बा। हालांकि खेसारी लाल यादव कहत बाड़े कि पवन सिंह उनकर बड़ भाई हवन आ उनका से कौनो मुकाबला नहीं खे। हाँ। अच्छा, पवन सिंह से कंपटीशन है? नहीं वो मेरे बड़े भाई है, कोई कंपटीशन नहीं। ज्योति सिंह जी कह रहे हैं कि आप जो है उनको नचनिया कैसे कह सकते हैं। आज भी अगर भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो उन्हीं को बुलाया जाता है। वो हमारी भाभी माँ है, उनके लिए हमेशा सम्मान है, भगवान करे वो विजयी हो। असल में बीजेपी की ओर से भोजपुरी स्टार्स रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ पहले से चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुकल बाड़न। अब पवन सिंह के हुकार पर सबकर नजर बा। बिहार विधानसभा चुनाव में रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई बा। खेसारी लाल यादव रजत के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़त बाड़न। बाकी जब रवि किशन छपरा में प्रचार करे पहुंचलन तो खेसारी के कड़ा चुनौती दे दिल। ऐसे पहले रवि किशन खेसारी पर सनातन विरोधी होके के आरोप लगवले रहलन।
जमुना के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री खेसारी के नचनिया कह दलन। ए बयान पर खेसारी लाल यादव जबरदस्त पलटवार कैले आ हर आरोप के जवाबी दलन। नचनिया कहे पर ऊ बीजेपी पर निशाना साधत कहलन बीजेपी में तो चार नचनिया बाड़न। खेसारी के इशारा भोजपुरी सिनेमा के 4 को स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ अब पवन सिंह के ओर रहल। पवन सिंह के नचनिया कहे पर उनकर पत्नी ज्योति सिंह काफी ज्यादा नाराज हो गए। यही बीच तेज प्रताप यादवो खेसारी लाल यादव पर हमला बोलने बाड़न और कड़ा बयान भी देले बाड़न। देखिए। बिहार के चुनावी घमासान में इस समय एक तरफ खेसारी लाल यादव बाटे तो दूसर तरफ पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ। आरजेडी से खेसारी बाकी बीजेपी से 4 गो भोजपुरिया स्टार आ इहे कारण बा कि इस समय बिहार चुनाव में स्टार वार छिड़ल बा, जेमे रवि किशन खेसारी के छपरा में ललकारत नजर आइले। आज कम रवि किशन ना है, कभी कहिला तकरार छिड़ल बा त तकरार छिड़ल बा त भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम यहाँ मर्जी महादेव के। खेसारी लाल यादव रवि किशन पर भोजपुरी सिनेमा खातिर कुछो न करे के आरोप लगवले बाड़ त रवि किशन खेसारी के भोजपुरी इंडस्ट्री के बुरा दौर खातिर जिम्मेदार ठहराले बाड़। भोजपुरी को जन्माने वाला यही रवि किशन। जब भोजपुरी खत्म हो गई थी 2001 सैया हमारे 25 साल पहले, उसके बाद विदेश तक इसकी गूंज हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार पहली कोई भोजपुरी सिनेमा को मिला, ये आपके माध्यम से पहली बार बता रहे हैं, वो है सैयद कब हुई कौना हमार। वो फिल्म को मिला था 2004 में, उदित नारायण झा जी प्रोड्यूसर थे। तो वो व्यक्ति भोजपुरी का परचम लेके दौड़ा है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बिग बॉस के घर में बोला है, हर हर महादेव का नारा गूंजा। और भोजपुरिया में हर मंच पे हर इतनी भाषाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति खाली भोजपुरिया में बची है। ये बात बिहार के भोजपुरिया समाज के दिल पे छू गई। नहीं तुम चाहते लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाता था, उस टाइम पे हम भोजपुरी का झंडा लेके दौड़े। लेकिन बात बढ़ गई बिहार के राजनीति में नचनिया शब्द के एंट्री से, जब बिहार के डिप्टी सीएम खेसारी के नचनिया बतावले। आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तेज प्रताप यादव भी खेसारी लाल के नचनिया बतावले। उनकर कहना बा कि नाचे वाला के नचनिया ही कहल जाला। तो सम्राट चौधरी गलत क्या बोले, वो नाचते ही हैं। कलाकार जो तो ठुमके लगाता तो नाचने वाले को क्या कहिएगा, बजानिया, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन बोलिएगा। नाचता जो है उसको गांव में सब बोलता है नाचने वाला। नचनिया लोग आया चला जा नाच देखने, तो खेसारी वही काम कर रहे हैं। तो खेसारी नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं। आप नचनिया शब्द पर आरजेडी भी कड़ा ऐतराज जतवले आ बीजेपी पर निशाना साधले। मनोज तिवारी, रवि किशन और कौन निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत हैं, ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो मतलब वो नचनिया लोग को शर्म नहीं आ रहा है। नचनिया शब्द के लेके खेसारी लाल भी बीजेपी पर हमला कैले। वो कहले कि बीजेपी एक ना बल्कि 4 गो नचनिया बाड़े। इशारा साफ रहे, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह आ निरहुआ। खेसारी के बयान पर अक्षरा सिंह भड़क गई। तब हम लोग नहीं थे जब इन्होंने फॉर्म किया इंडस्ट्री या फिल्में करने लगे बैक टू बैक, और आज हम सीनियर जूनियर का फ़र्क समझना भूल जाएं। हम आज 4 पैसा कमाने लगे तो हम बोलेंगे यार अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये अहंकार है, और अहंकार तो रावण का टिका नहीं है। तो हम आप क्या चीज़ हैं, हम लोग बहुत तुच्छ चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नचनिया शब्द पर पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह भी खेसारी के विरोध में उतर गई।
आप नचनिया बजनिया अगर बोल रहे हैं तो आप तमाम कलाकारों को नचनिया बजनिया बोल रहे हैं, जबकि आप उन्हीं के गाने सुनते हैं। आपको भीड़ चाहिए होगा तो आप उन्हीं को बुलाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। आपको सारी चीज़ें जो आप चुनाव प्रचार करते हैं तो एक भारी भीड़ जो दिखाते हैं लोगों का, आप उन्हीं कलाकार को बुलाते हैं। तो उन कलाकार को आप फिर नचनिया बजनिया कह के संबोधित करते हैं, ये बहुत हर्टफुल है। असल में भोजपुरी स्टार्स के बीच सियासी जंग तब शुरू भइल जब खेसारी लाल यादव राम मंदिर के बदले अस्पताल बनवले के बाद कहले, रवि किशन कहले, अगर छोट भाई भी अधर्मी होई तब बाढ़ चलावे के पड़ी। जब भी कभी सनातन के विरोध में आवाज आएगी, प्रभु राम के विरोध में आवाज आएगी कि मंदिर क्यों बना वहाँ, ऐसी कोई भी आवाज आएगी तो भाई हो, सगा भाई हो, तब वो भी हमारे बाण से या हमारे शब्दों से नहीं बच पाएगा। खेसारी के राम मंदिर वाला बयान पर निरहुआ भी निशाना साधले बाड़े। उ खेसारी के यदमुल्ला कह के तंज कसले बाड़े। साथ ही मनोज तिवारी भी खेसारी के नसीहत देले बाड़े। और खेसारी हमारे छोटे भाई हैं, व्यक्तिगत रूप से वो मेरा प्यारा भाई है, था और रहेगा। लेकिन जरा हमको बताएं कि राहुल गांधी ने छठ करने वालों को ड्रामा बोला है, क्या तेजस्वी बाबू राहुल गांधी से छुटकारा कर लेंगे? बीजेपी के भोजपुरी स्टार प्रचारक रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी के बयान पर खेसारी लाल यादव भी करारा जवाब देले बाड़। आप उनसे कभी रोजगार की बात सुने हैं मुंह से? कभी पलायन रोकने की बात सुने हैं? नहीं सुने होंगे। कभी शिक्षा की बात सुनी है? नहीं सुने होंगे। अब इतनी सारी प्रॉब्लम बिहार में है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ही बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे बात उनकी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है। एक घर में रहने वाले कोई जरूरी नहीं कि बराबर, उनका सोच अलग, मेरा सोच अलग, बट एक बार बदलने में क्या जाता है? 20 साल दिए ना चाचा को। आपकी और तेजस्वी की सोच अलग है इसमें? बिल्कुल नहीं, हम बिहार बदलने की सोच पे हैं। वक्फ कानून पे वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उसपे मैं बात नहीं करूँगा। फिलहाल बिहार चुनाव में स्टार वार जारी बा। एक और खेसारी लाल यादव बाड़े तो दूसर ओर रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह आ मनोज तिवारी। गोरखपुर का सांसद हूँ, पूज्य योगी महाराज जी यहाँ पर हैं, तो आप सोच ही सकते हैं बाकी सब जवाब उनके पास है। और ऐसे धमकाने वाले बचेंगे नहीं। 2014 के पहले का भारत नहीं है और 20 साल पहले वाले जंगल राज के जैसा बिहार नहीं है कि आप धमका के आप बच के चले जाएंगे। आपको पाताल से भी पुलिस ढूंढ के लाएगी। ये मोदी जी की डबल इंजन सरकार की पुलिस है, आप बचेंगे नहीं। आप लोग जहां भी हैं इतना याद रखिएगा, बजाय मुझे मारने की बात, मेरी आवाज बंद करने की आवाज, मेरी आवाज करोड़ों युवाओं में है। अब बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइना हीरो के हुई। हम बताए ई हफ्ता भोजपुरी के टॉप हीरो हीरोइन के हा कवन हीरो हीरोइन के फिल्म एल्बम लोगन के दिलन दिमाग पे छा गइल बा। कवन स्टार सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बा और कवन नयका भोजपुरी फिल्म जल्द आवे वाला बा। का रउआ जानत बानी कि हफ्ता भोजपुरी के नंबर 1 स्टार के बा? आई रउआ के बताई। सबसे पहले टॉप हीरोइन की बात। नंबर 5, भोजपुरी के हॉट, क्यूट और ग्लैमरस गर्ल में एक गौरी सुब्बा के ई हफ्ता जबरदस्त लहर देखे के मिल रहा बा। सोशल मीडिया पर अपन ग्लैमर से लोगन के दीवाना बनावे वाली गौरी के अंकुश राजा साथी आइल वीडियो एल्बम ए वक्त धूम मचा रहल बा। दोनों के जबर केमिस्ट्री के लोग खूब पसंद कर रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में गौरी सुब्बा नंबर 5 पर बाड़ी। नंबर 4, भोजपुरी के बोल्ड हसीना मानल जाए वाली त्रिशाकर मधु के भी ई हफ्ता जबरदस्त धमाका देखे के मिल रहा बा। अरविंद अकेला कल्लू साथे आयल त्रिशाकर मधु के वीडियो कमर हिला के ए वक्त धूम मचा रहल बा। ए गाना में त्रिशाकर मधु के कमसिन अदा लोगन के खूब पसंद भी आ रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में त्रिशाकर मधु नंबर 4 पर बाड़ी। नंबर 3,
भोजपुरी के खूबसूरत हीरोइन में से एक आम्रपाली दुबे के फिल्म के पोस्टर लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। निरहुआ साथे आबे वाली फिल्म चीख के धमाकेदार फर्स्ट लुक लोगन के दीवाना बना रहल बा। एकरे अलावा छठ पर आम्रपाली दुबे के भक्ति अंदाज भी लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। इस हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में आम्रपाली दुबे नंबर 3 पर बाड़ी। नंबर 2, भोजपुरी के हॉट हसीना रक्षा गुप्ता पिछला हफ्ता छठ के रंग में नजर आईली। मनोज तिवारी साथे आयल उनकर छठ गाना लोगन के खूब पसंद आये। ए दौरान उनकर छठ लुक देख के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ये हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में रक्षा गुप्ता नंबर 2 पर बाड़ी। नंबर 1, भोजपुरी के सेंसेशन आ ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह के ई हफ्ता जलवा देखे के मिल रहा बा। उनकर वीडियो एल्बम हो चाहे कोनो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही छा जाला। ई हफ्ता उनकर ग्लैमर के साथ ही उनकर भक्ति अंदाज के भी चर्चा हो रहा बा। छठ पर अक्षरा के भक्ति अंदाज लोगन के खूब पसंद आए। छठ व्रती बन के ई हफ्ता अक्षरा सिंह छा गई। टॉप हीरोइन के लिस्ट में अक्षरा सिंह नंबर 1 पर बाड़ी। अब बात हुई भोजपुरी के टॉप हीरो के। नंबर 5, भोजपुरी में अपन दमदार आवाज आ अभिनय से अलग पहचान बनावे वाला अरविंद अकेला कल्लू के ई हफ्ता धमाका देखे के मिल रहा बा। त्रिशाकर मधु के ग्लैमर आ अरविंद अकेला कल्लू के अंदाज उनकर वीडियो एल्बम कमर हिला के में देखे के मिल रहा बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में कल्लू नंबर 5 पर बाड़े। नंबर 4, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपन मेहनत से मुकाम हासिल करे वाला लोग में एगो नाम अंकुश राजा के भी बाटे। ई हफ्ता अंकुश राजा के आयल धमाकेदार वीडियो एल्बम घात ए राजा लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में अंकुश राजा नंबर 4 पर बाड़े। नंबर 3, भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ के ई हफ्ता राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक धमाका देखे के मिल रहा बा। ई हफ्ता उनकर फिल्म चीख के फर्स्ट लुक लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। ए फिल्म में निरहुआ पुलिस के भूमिका में बाड़े और खास बात ई बा कि एक बेर फेरू आम्रपाली आ निरहुआ की जोड़ी ए फिल्म में देखे के मिली। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में दिनेश लाल निरहुआ नंबर 3 पर बाड़े। नंबर 2, भोजपुरी के हिट मशीन मानल जाए वाला नीलकमल सिंह के स्वैग लोगन के दीवाना बना रहल बा। उनकर आयल वीडियो एल्बम नाच मेरी नागिन जबरदस्त हिट हो रहल बा। ए गाना में उनकर स्वैग आ धमाकेदार अंदाज लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में नीलकमल सिंह नंबर 2 पर बाड़े। नंबर 1, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के जलवा बरकरार बा। भोजपुरी से लेके बॉलीवुड आ OTT रियलिटी शो में भी पवन सिंह के TRP किंग मानल जाला। ए वक्त एगो सिंगिंग शो में पवन सिंह के धमाकेदार डांस भी लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। एकरा साथे राजनीति में उतरल पवन सिंह के 2 गाना चुनाव में चर्चा बन गई बा। पवन सिंह के गाना एक बिहारी 100 पे भारी आ जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई धमाल मचा रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में पवन सिंह नंबर 1 पर बाड़े। तो रउआ आज खातिर इतना ही, लेकिन हर हफ्ता शनिवार और रविवार रउआ से फिर मुलाकात हुई यही वक्त पर यही चैनल पर। रउआ के कवन खबर बढ़िया लगल, कवन खबर आप देखे के चाहे, हमरा एक्स अकाउंट के जरूर फॉलो करी और वहाँ जाके जरूर बताई। तब तक खातिर प्रणाम।